हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे घटना चक्र का इतिहास सब्जेक्ट। इसकी कुछ क्वेश्चन से शुरू करेंगे जिसका विश्लेषण भी नीचे है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे क्या? एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पूरा वनस्पति शास्त्री या इतिहासकार? तो इसका आंसर 1 और 2 है। सिर्फ भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों ही थे। इसका सार है नीचे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों का अन्वेषण किया। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों ही हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था, जो यूपीएससी प्री 2010 में पूछा गया था। इसका है विश्लेषण नीचे। डेनमार्क कोपहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जुर्गेन्सन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, ये पाषाण से क्वेश्चन लिया गया है। तो तीसरा क्वेश्चन में है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्ट्स, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? पुरातात्विक उत्खनन, औपनिवेशिक, भारत में अंग्रेज इसकी स्थापना, देसी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना, औपनिवेशिक, भारत में रेल का निर्माण। तो इसका पहले उत्तर बताते हैं कि इसका उत्तर हो जाएगा ए, पुरातात्विक उत्खनन। तो अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्ट्स, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया था। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था कहाँ से? मध्य पाषाण काल में हुआ था पशुपालन का प्रारंभ, क्योंकि पूर्व पाषाण काल में तो हुआ नहीं था। तो नीचे है, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में जो स्थित है, तथा बागोर जो भीलवाड़ा राजस्थान में मिले। पांचवा है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ प्रारंभ है? वह स्थान है, तो स्थान देखिए ऊपर में लिखा हुआ है कि आदमगढ़ में मिला है, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में इसका साक्ष्य मिला है। वही 5 का आंसर है। अब आते हैं छठे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो महदाहा और सराय नाहर राय दोनों जगह से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। नीचे देखिए, मध्य पाषाणकालीन महदाहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग के निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। G.R. शर्मा महदाहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचरखाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचरखाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाणी काल में मतलब कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए ऊपर इसका पूरा विवरण दिया हुआ है कि सराय नहर राय एवं महदाहा से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूरब के क्रम में व्यवस्थित करें। अगर इसको पश्चिम से पूरब
व्यवस्थित करना होगा तो किस तरह से करेंगे। जैसे कि पैसरा है, लेखिया है, वीर भावनपुर है और महदाहा। तो पहले हो जाएगा महदाहा, फिर होगा लेखिया, फिर होगा वीर भावनपुर, फिर होगा पैसरा। देखिए इसका आंसर यहाँ है। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य स्थानिक स्थल है महदाहा, पहले जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेखहिया जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, पैसरा बिहार में है तथा वीर भावनपुर पश्चिम बंगाल में है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ है? दमदमा से। इधर पीछे इसका विवरण भी दिया हुआ था और फिर से दिया हुआ है। देखिए कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के स्थित सराय नाहर महदाहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्रों के कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है, मतलब युग्म मतलब जहां पर एक साथ दफनाए गए हैं, और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। मतलब 5 तो है युग्म जहां 2 जोड़े मतलब जोड़ा है और एक है जिसमें 3 मानव कंकाल एक साथ मिला है। अब बाकी जो शेष जो समाधान है उसमें एक एक मिले हैं। खादानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी, मतलब कब प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में खादान हुए थे, क्योंकि मध्यपाषाण काल में तो थे नहीं, उस समय भी शिकार होते थे, पशुपालन होते थे, लेकिन कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। यहाँ है खादानों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था, और यही समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। तो थैंक यू दोस्तों, आज मैंने 10 क्वेश्चन पूरे कर लिए। इसी तरह मैं रोज 10 क्वेश्चन लेके आऊंगी, जिसका विवरण भी इसी तरह से बताऊंगी। थैंक यू। अब आगे का जानकारी अगले वीडियो में।